चलो, सो yesterday I taught you about quadrilaterals. क्या होता है quadrilateral? चार साइड होती है, चार एंगल होते हैं, दो डायगनल्स होते हैं. There are adjacent sides, there are opposite sides, there are adjacent angles, there are opposite angles, है ना. फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल का जो रिलेशनशिप है वो हमने पढ़ा. दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है, आज हम लोग सिर्फ एक ही टॉपिक करेंगे और इसका होमवर्क भी बड़ा स्पेसिफिक है. अभी भी हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले हैं, because I want you to get all the informations regarding quadrilaterals, its types, its properties, and once you are thorough with everything, then हम लोग धीरे धीरे शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे. तो कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक नेक्स्ट ईयर भी आने वाला है. नेक्स्ट ईयर 9th में भी क्वाड्रिलैटरल्स नाम का चैप्टर है, तब ये सारी चीज़ें तुम भूल ना जाओ, वो ज़रूरी है. ओके, सो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स. सो in front of you on your screen you see mostly all the types of quadrilaterals. Let me zoom in a bit. Okay, so the primary types of quadrilaterals are parallelogram, kite and trapezium. पैरेललोग्राम, काइट एंड ट्रपेजियम, ये सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं. पैरेललोग्राम भी तीन टाइप के होते हैं, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर. रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर. सो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ये सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं. दैट इज पैरेललोग्राम फैमिली. पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, दे ऑल बिलोंग टू द सेम फैमिली. काइट is different family and trapezium is different family. ठीक है, सो टोटल कुल मिला के अगर तुम देखोगे तो वी हैव 7 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स. पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर एंड काइट एंड ट्रपेजियम. एंड ट्रपेजियम में नॉर्मल ट्रपेजियम एंड आइसोसेलेस ट्रपेजियम. ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ quadrilateral to you, but first we have to start with a parallelogram. Parallelogram, ठीक है. So let's start with parallelogram. What is a parallelogram? Look at the figure. This is known as parallelogram. बहुत ही विचित्र फिगर दिख रही है तुम्हें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, रुको. Oops. अब कुछ क्लियर दिख रहा है, ठीक है. तो सबसे पहले मैं ओरली इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, फिर हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है. तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज फर्स्ट ड्रॉ दिस फिगर. पैरेललोग्राम बना दो पहले, क्लियर. अच्छा, इसको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन या मेजरमेंट से नहीं बनाना है, क्लियर, शार्प और स्ट्रेट लाइंस वाली फिगर बनानी है, ठीक है. फ्री हैंड बना सकते हो, अगर अच्छा है तुम्हारा फ्री हैंड, स्ट्रेट लाइन आती है, निकलती है तुमसे तो अच्छी बात है. बट इफ यू कैन नॉट ड्रॉ फ्री हैंड देन इट इज ओके, यू कैन यूज योर स्केल बट नो मेजरमेंट्स. ओके, देयर इज नो नीड ऑफ मेजरमेंट्स.
सर जो एग्जिस्टिंग लाइंस है वो भी करना है ड्रॉ। हाँ, जितना मैंने बनाया है एग्जैक्टली सेम बनाओ, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान से सबने बना दिया है शायद। लुक हियर केयरफुली एंड रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, फिर तुम्हें मैं लिखवाता हूँ सब कुछ। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देखो क्या है। डोंट राइट एनीथिंग, क्योंकि मैं लिखवाऊंगा तब प्रॉपर तुम्हें स्टेटमेंट्स दूंगा और उसके एग्जाम्पल्स भी दूंगा। अभी सिर्फ तुम मार्किंग करोगे तुम्हारी बनाई हुई फिगर पे, जैसे मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसलिए मैंने कल तुम्हें समझाया था व्हाट आर ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स, आमने सामने वाली साइड्स, नॉट आजू बाजू वाली, नॉट एडजेसेंट, ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। मार्क किया सबने? अच्छा, उसके बाद वाली प्रॉपर्टी है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी विल बी पैरेलल टू ए डी। ये जो एरोज बनाए मैंने, वो एरो हमें दिखाते हैं कि ये दोनों साइड्स पैरेलल है, और ये जो सिंगल डैश और डबल डैश बनाए हैं वो दिखाते हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। सिंगल डैश वाले साइड्स इक्वल है, डबल डैश वाले साइड्स इक्वल है। सिंगल एरो वाले साइड्स पैरेलल है, डबल एरो वाले साइड्स भी पैरेलल है एक दूसरे से, ठीक है। पहली दो प्रॉपर्टी समझ में आई। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। डू यू नो व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पता है तुमको व्हाट आर पैरेलल लाइंस? टेल व्हाट आर पैरेलल लाइंस? मैम सर पैरेलल लाइंस आर द लाइंस दैट नेवर touch each other or never Intersect. join with each other. Intersect is the word. They never intersect with each other. The distance between them is always equal. They run parallel to each other. है ना, ये पता ही है तुमको। तो पैरेललोग्राम पैरेलल साइड से बना है, दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है इसकी, और इक्वल भी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एंगल्स पे आते हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल बी और डी इक्वल है, एंगल ए और सी इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सुना होगा तुमने सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री इज द सम ऑफ द एंगल्स बिकम्स 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स मतलब सी और डी एडजेसेंट है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सी प्लस डी 180, बी प्लस सी 180, ए प्लस बी 180, ए प्लस डी 180। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, एंगल्स की बात हो गई, साइड्स की बात हो गई। अब किसकी बात करेंगे हम लोग? डायगोनल्स। द डायगोनल्स क्या होते हैं? द लाइन जॉइनिंग द ऑपोजिट वर्टाइसेस। हमें पता है, पॉलीगॉन से पढ़ते आ रहे हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये जो AO है वो OC से इक्वल होगा, AO विल बी इक्वल टू OC, ठीक है। मार्किंग कर दो तुम्हारे फिगर में सेम जैसे मैंने मार्किंग की है। ऐसा जब मैं S बनाता हूँ इसका मतलब है वो इक्वल साइड है, AO OC से इक्वल है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जब एक दूसरे को कट करते हैं ना, तो वो दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं, ठीक है। एंड OD इज इक्वल टू OB। दोनों पे 3-3 लाइन बनाई है मैंने, 3-3 डैश। OD इज इक्वल टू OB। समझ में आया? OB इज इक्वल टू OD एंड OA इज इक्वल टू OC। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है जिसमें ये जो डायगोनल है इट डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, बट ये नहीं लिखनी है अभी हमें, अभी डोंट वांट टू गो सो डीप। तुम्हारा बेसिक ज्योमेट्री मुझे पक्का करना है, तो पहले सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी याद रखो, ठीक है। अब मैंने जितनी भी प्रॉपर्टी बताई तुम्हें डायग्राम में, उसको मैंने लिखी हुई है। आई हैव रिटन देम, सो यू ऑल्सो राइट देम। सी आई विल शो यू। Yeah, so in front of your screen you see all 5 properties. पहले 4 प्रॉपर्टी लिखो, फिर 5th प्रॉपर्टी बताता हूँ। और बाइसेक्ट का मीनिंग भी लिखा है, टू बाइसेक्ट मीन्स टू डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स। सारी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट में लिखी है और फिर नीचे उसके
एग्जाम्पल दिए हैं अकॉर्डिंग टू द फिगर, फिगर को बड़ा करना है तो मैं कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, चलो प्लीज राइट ऑल द प्रॉपर्टीज, all five. Fifth property I will show you when you are done with four. Write all the properties with the examples as it is, जैसे मैंने लिखा है, प्लीज नोट करो। ये तुम्हें लर्न करनी है सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज के ऊपर अलग से टेस्ट लूंगा मैं, अगर इसमें एक भी प्रॉपर्टी गलत गई तो 10-10 बार लिखवाऊंगा, इसलिए अच्छे से पहले ही लर्न करके लिख लो। इसको तुम्हें लॉन्ग टर्म तक याद रखना है सारी प्रॉपर्टीज को। कम ऑन। सो लेट मी जस्ट टेल यू दिस, पैरेलल का सिंबल ऐसे होता है, दो वर्टिकल लाइंस। टू वर्टिकल लाइंस मीन्स पैरेलल। पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म क्या है पता है? दो पैरेलल लाइन और फिर GM, पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म है ये, बट ये अनऑफिशियल है, बट फिर भी यूज होता है। Sir, can you please scroll down? यस Sir, done. Sir, done. Sir, done. Sir, done. Sir, done. ओके, ऑल आर डन। चलो ठीक है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज लर्न करनी है। 5 प्रॉपर्टीज है, 5 प्रॉपर्टीज फिर से रिपीट करता हूँ।
both the pairs of opposite sides are equal, both the pairs of opposite sides are parallel, opposite angles are equal, adjacent angles are supplementary, and the diagonals bisect each other. ठीक है, so this is a special kind of quadrilateral. Now remember, there are three more members in the family of parallelogram which you see over here. Three more members: rectangle, rhombus and a square. कुछ भी लिखना नहीं है, पहले समझ लो, लिखने के लिए टाइम दूंगा मैं. ठीक है, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर. सबने रेक्टेंगल देखा हुआ है पहले, स्क्वायर भी देखा हुआ है, रोम्बस देखा है सबने? रोम्बस देखा है पहले? हैव यू सीन रोम्बस? ओके, इफ यू हैव सीन रोम्बस देन फाइन. अब इनकी प्रॉपर्टीज देखो. सबसे पहली प्रॉपर्टीज, ऑल दीज थ्री आर पैरेललोग्राम्स ओनली. ये तीनों पैरेललोग्राम है. दे ऑल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. मतलब ये तीनों के पास पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज है. they all have all the properties of parallelogram. Apart from that, they have some unique properties of their own. इनकी खुद की भी कुछ प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी, अपार्ट फ्रॉम बीइंग पैरेललोग्राम्स. ठीक है, सो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज देखो. देखो, पैरेललोग्राम की फैमिली के अंडर आते हैं ये. तो पैरेललोग्राम का सबसे पहला मेंबर है रेक्टेंगल, स्पेशल पैरेललोग्राम. इट इज अ पैरेललोग्राम. देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है मतलब पैरेललोग्राम की सारी 5 प्रॉपर्टी जो अभी हमने पढ़ी वो सारी इसके पास है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज ऑल द एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री. इसके सारे एंगल्स राइट एंगल्स हैं. रेक्टेंगल हैज ऑल द एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री. इट्स डायगोनल्स आर इक्वल. रेक्टेंगल के डायगोनल भी इक्वल है. रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल है. ठीक है, सो ए सी इज इक्वल टू बी डी. एंड अगर डायगोनल इक्वल है और रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे. मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ओ बी. ठीक है, ये छोटे छोटे जो सेगमेंट्स है डायगोनल के वो भी इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, सो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच all angles are equal to 90 degree and the diagonals are equal. Apart from the other 5 properties of parallelogram, it has its own new 2 properties. ठीक है, so that is rectangle. Then coming to rhombus. rhombus भी एक parallelogram है. So rhombus के पास parallelogram की सारी properties है. opposite sides are equal, opposite sides are parallel, diagonals bisect each other, ये सब कुछ. Apart from that, it has 2 or 3 more unique properties. One property is all sides are equal. Rhombus में सारी sides equal होती है. And the diagonals bisect each other at 90 degree. Diagonal एक दूसरे को bisect तो करते हैं, equal part में cut करते हैं, लेकिन उनके बीच का एंगल 90 डिग्री बनाते हैं. सो एंगल AOB और COD और AOD और BOC, जितना भी O पे एंगल बन रहे हैं ना डायगोनल्स के अराउंड, वो सारे 90 डिग्री वाले एंगल है. सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. यूनिक प्रॉपर्टी है रोम्बस की. देन कम्स स्क्वायर. नाउ स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम एंड इट इज अ यूनिक पैरेललोग्राम. स्क्वायर एक यूनिक पैरेललोग्राम है. ठीक है, स्क्वायर यूनिक पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि इट इज द परफेक्ट पैरेललोग्राम. इट इज द परफेक्ट क्वाड्रिलैटरल. इनफैक्ट इसके पास वो सारी प्रॉपर्टी है जो नॉर्मल पैरेललोग्राम में है, जो रेक्टेंगल में है, जो रोम्बस में है. ये सारी प्रॉपर्टी इसके पास है. मतलब इसकी सारी साइड्स इक्वल है. पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी तो है ही, उसके अलावा इसकी सारी साइड्स इक्वल है. ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, सब कुछ. ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री भी है इसके पास. ठीक है, सो सब कुछ जो जो हो सकता है क्वाड्रिलैटरल में वो एक स्क्वायर में होता है. ठीक है, अच्छा, स्क्वायर और रोम्बस की और एक यूनिक प्रॉपर्टी बताता हूँ. द डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल एट द वर्टेक्स. ठीक है, वो उसकी थर्ड प्रॉपर्टी है रोम्बस की. और फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, मैं जो यहाँ पे लिख देता हूँ. सो डायगोनल्स bisect
द एंगल्स एट द वर्टेक्स। ठीक है, और यहाँ भी फिफ्थ प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, सेम चीज़, डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल्स एट द वर्टेक्स। इसका मतलब क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल एट द वर्टेक्स? इसका मतलब मैं तुम्हें जूम करके दिखाता हूँ दोनों फिगर में। ओके, सो हियर यू सी rhombus in front of you. Angle B, if you can notice, where is angle B? Angle B is over here. This is angle B, and this angle B is divided or bisected by the diagonal in two equal parts. And what are these two equal parts? This part and this part. ये दोनों equal है। यहाँ भी ये दोनों एंगल्स इक्वल है, यहाँ भी ये दोनों एंगल्स इक्वल है, और यहाँ भी ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, सो डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल एट द वर्टेक्स, ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहाँ भी डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल एट द वर्टेक्स। अभी हमें पता है ये एंगल 90 डिग्री है। इफ दिस इज 90 डिग्री, ये ऊपर वाला होगा 45, नीचे वाला 45, 45, 45, 45, 45। समझा? सो दैट इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, रिमेंबर। ओके, चलो अभी देखो यहाँ पे क्या करना है तुमको। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ड्रॉ दिस। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ ताकि पूरा दिखे। यू हैव टू ड्रॉ दिस, ओके। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ये पूरा क्लासिफिकेशन बनाना है जैसे मैंने बनाया है वैसे ही, बट डू नॉट ड्रॉ काइट, डू नॉट ड्रॉ काइट। ठीक है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, और उसके नीचे रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर ड्रॉ करो। और रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर की प्रॉपर्टी उनके नीचे जैसे मैंने लिखी है वैसे लिखनी है तुम्हें। तो अगर तुम्हारे बुक में फिट नहीं होता है, सो यू कैन ड्रॉ अ टेबल इन योर बुक, अ टेबल इन योर बुक, जैसे मैं दिखाता हूँ, रुको यहाँ पे, आई विल शो यू हाउ टू डू इट। सपोज ये तुम्हारी बुक का पेज है, या गिव ओके। अगर ये तुम्हारी बुक का पेज है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है, और यहाँ पे तुम शेप बनाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुमने बनाया रेक्टेंगल, ये शेप प्रॉपर बनाओ और यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज लिखो। ठीक है, सो यू कैन डू दैट। अगर तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, ये फिट नहीं होगा क्योंकि यू कैन नॉट राइट एवरीथिंग। ठीक है, सो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन पैरेललोग्राम फैमिली टुडे। पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, उसकी पैरेललोग्राम अगर तुमने ड्रॉ कर लिया है छोड़ दो, अभी सिर्फ रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर ड्रॉ करो और उनकी प्रॉपर्टीज उसके साइड में लिख दो। और तीनों की प्रॉपर्टी में सबसे पहले लिखना ऊपर दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, बिकॉज दीज आर ऑल स्पेशल काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, कम ऑन, बिगिन, शुरू करो जल्दी। इसकी वेट कर रहा हूँ, 8 घंटे खड़े रह के मुश्किल होता है। सर हमें वो इन्फो भी लिखना है। What info are you talking about? जो all angles are 90 degree, बेटा diagonals are equal. उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, दैट इज नॉट इन्फो। दोज आर द प्रॉपर्टीज। सो व्हाट डिड आई से कि तुम अपनी बुक में ऐसे दो बाइफर्केशन बना लो, शेप को लेफ्ट साइड में लिखो और राइट साइड में प्रॉपर्टी लिखो।
Please follow the instructions.